जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस के आपको गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 13 पढ़ रहे हैं सदिश। सदिश के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 के 2 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सदिश ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ये मैट्रिक्स रूप में आपका सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन माना, सबसे पहले हम मानेंगे माना क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसके बीच में गुणा कौन होगा? साइन थीटा आता है। तो माना सदिश ए व बी के मध्य कोण, ए व बी के मध्य कोण कौन है? थीटा है, थीटा है। लेट हम मान के चलेंगे इस चीज को, ए व बी, सदिश ए व बी के मध्य कौन है? थीटा, कोण थीटा है। देखिए, शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। हमको मालूम, अपन क्या लिखते थे? एक्स इंटू एक्स क्या होता था? एक्स स्क्वायर। इसी तरह ए क्रॉस बी को गुणा किससे करेंगे? ए क्रॉस बी से, तो क्या आएगा? स्क्वायर। इसका मतलब एक्स इंटू एक्स क्या होता था? एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको भी लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? देखो, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, स्क्वायर को लिखा है एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स लिख दिया। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस में क्या लिखते थे? ए क्रॉस बी क्या लिखते थे अपन? ए क्रॉस बी क्या लिखते थे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये चीज लिखते थे अपन। ए क्रॉस बी को क्या लिखते थे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो इसको भी लिख दीजिए, क्योंकि बाहर मॉड है, तो यहाँ लिखा है ए क्रॉस बी को मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप डॉट, इसकी जगह लिखा मैंने मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, इसकी जगह भी लिख दिए मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप। अब देखिए, ए डॉट ए यानी एक्स डॉट एक्स क्या होता था? एक्स स्क्वायर डॉट या क्रॉस। तो देखिए, मॉड ए डॉट मॉड ए स्क्वायर, मॉड डॉट बी बी का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप। हमें मालूम है क्या होता था? आई डॉट आई क्या होता था? 1। ये भी क्या है? दिशा प्रदर्शित कर रहा है। एन क्या है? दिशा प्रदर्शित कर रहा है। तो आई डॉट आई क्या होता था? एन 1। इसी तरह एन कैप डॉट एन कैप भी क्या होता है? 1। तो यहाँ लिखेंगे अपन मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, इसका मान क्या आ गया? 1। अब देखिए, सर्व समीकरण नंबर त्रिकोणमिति की हमने 10th में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं? 1। यहाँ साइन स्क्वायर का मान रखना है, तो किसको लेके जाएंगे? कॉस को। कॉस प्लस का उधर जाके बन जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करिए गुणा 1 से, इस पूरे को इस बॉक्स से गुणा करें। ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो बन गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से करो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, ये आया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस, ये देखो ये वापस क्या बन रहा है? होल स्क्वायर। तो अपन इसको 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखें, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा को वापस मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा से गुणा करें। देखो मैंने क्या किया है, पहले साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस पूरे को 1 से गुणा किया तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, 1 से गुणा किया, फिर इसको कॉस स्क्वायर से किया तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक लिख दिया। वापस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर में है तो 2 बार तोड़ दिया इसको, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा को गुणा किया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब हमें मालूम है क्या होता था ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता था, या अपन लिखते थे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखते थे ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, लिखता थे कॉस थीटा में अदिश गुणे में। अब ए डॉट बी का मान चाहिए, इसका मतलब इधर गुणा करेंगे तो ये का मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी इसकी जगह। तो यहाँ क्या पड़ा है, देखो यहाँ क्या पड़ा है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ये क्या है ए मॉड बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी दोनों की जगह यहाँ भी लिख सकेंगे ए डॉट बी और ए डॉट बी। अब देखें ए डॉट बी और ए डॉट बी, अब यहाँ पढ़े देखो सदिश ए स्क्वायर सदिश बी स्क्वायर, ये पड़ा है ए डॉट बी, ये पड़ा है ए डॉट बी इंटू ये पड़ा है ए डॉट बी। देखिए अपन क्या लिखते थे इधर, देखें सदिश रूप में ढालना है इसको, किस रूप में ढालना है सदिश रूप में ढालना है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए का स्क्वायर ए डॉट ए का स्क्वायर क्या होता है ए डॉट ए, बी का स्क्वायर होता है बी डॉट बी, क्या होता है मॉड ए का स्क्वायर लिखा मैंने ए डॉट ए, मॉड बी को लिखा बी डॉट बी, माइनस ये बन गया ए डॉट बी और ये बन गया वापस ए डॉट बी। अब इसको मैट्रिक्स रूप में लिखना है तो अपन क्या करते थे, देखो मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखते थे कि जैसे x y x क्या करते थे इन दोनों का गुणा, फिर यूं करके यूं करते थे, तब ये चीज़ आती थी, ये माइनस होता था तो x इंटू एक्स का लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर लिखते थे अपन। इसी तरह इसको भी मैट्रिक्स रूप में जमाना है। देखिए मैट्रिक्स रूप में जमाना है, इसका मतलब यहाँ आ रहा है ए डॉट बी ए डॉट ए, देखिए ये वाला किससे गुणा होता था, यहाँ पर ये वाला इससे गुणा होता है तो यह कौन पड़ा है बी डॉट बी, माइनस ये इंटू ये, तो इसको क्या लिखना है ये माइनस में पड़ा है, ये आपका बढ़ रहा है सदिश ए डॉट बी सदिश ए डॉट बी। देखिए मैट्रिक्स को खोलेंगे, इसका करेंगे इससे गुणा, तिरछा गुणा करते हैं, फिर माइनस इसका करते हैं इससे, तो ए डॉट ए का गुणा करेंगे एक डॉट बी का ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी ये पड़ा ए डॉट बी, ये है आपका राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स रूप में लिखना है क्योंकि हमने मैट्रिक्स और सारणिक पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखिए प्रश्नानुसार उत्तर है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस
बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, करिए गुणा। ए को बी से गुणा करें, ए क्रॉस बी, प्लस ए को सी से, ए क्रॉस सी, प्लस बी को सी से, बी क्रॉस सी, प्लस बी को ए से, बी क्रॉस ए, प्लस सी को ए से, सी क्रॉस ए, प्लस सी को बी से, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी। अब देखिए हमें मालूम है एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, ये क्लॉकवाइज, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी। देखो ए को बी से करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी और जैसे ही अपन उल्टा करेंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। अगर सी क्रॉस ए है या बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, सी क्रॉस बी, आगे क्या लगेगा, माइनस। उल्टा होते ही नेगेटिव, ये उल्टे चिन्ह होते ही क्या लग जाएगा, माइनस। देखिए ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, आगे क्या आ गया, माइनस। इसी तरह बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं सी क्रॉस बी, क्या आ गया, माइनस। तो इसमें करेक्शन करते हैं, देखो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ का करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, देखिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब देखिए ये बी क्रॉस ए है, मैं इसका चिन्ह चेंज करूंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी, क्या बन गया, ए क्रॉस बी। ये आ रहा है ए सी क्रॉस ए और मैं रोटेशन चेंज करती बन जाएगा ए क्रॉस सी और क्या आ गया, माइनस। यहाँ आ रहा है सी क्रॉस बी, मैं चिन्ह चेंज करते ही बन जाएगा बी क्रॉस सी, क्या बन गया, बी क्रॉस सी। क्या किया मैंने, बी को आगे लाई, सी को पीछे लेगी और क्या आ गया, माइनस। इसी तरह ए क्रॉस सी और बी, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी प्लस का, ए क्रॉस बी माइनस का, ए क्रॉस सी प्लस का, ए क्रॉस सी माइनस का, बी क्रॉस सी प्लस का, बी क्रॉस सी माइनस का, और क्या उत्तर आ गया, 0। क्या उत्तर आ गया, 0। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही।